भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बुधवार 16 सितंबर को गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि बीते 6 महीनों में चीन की तरफ से सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में ये बात कही। एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इनमें गोगरा, कोंकाला और पैंगोंग झील के इलाके शामिल हैं। लोकसभा में भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि कहा था कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने 1993 और 96 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया है। ये भारत चीन सीमा विवाद पर संसद में सरकार की तरफ से पहला बयान था। इंडिया टुडे कमलजीत कौर संधू की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ, ट्रांसग्रेशन यानी सीमा का उल्लंघन और इनकर्जन यानी चढ़ाई के अर्थ मिलिट्री में अलग अलग होते हैं। घुसपैठ का शब्द सीमा पार कर घुसने वाले आतंकियों के लिए होता है। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि सीमा पर कोई घुसपैठ हुई। अब राहुल गांधी बोले, अब ट्वीट किया, कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ? इतना डर किस बात का है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर हमला किया और घटनाक्रम है कि सरकार के दावों से अलग जाते दिखते हैं। क्या थे कि 5 मई को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भारत और चीन के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इसकी खबर एक हफ्ते बाद आई थी। 9 मई को सिक्किम में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई। यह मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन लद्दाख वाला मामला बढ़ता गया। पैंगोंग झील के अलावा भी चीनी सेना ने कई और जगह भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। गलवान घाटी और गोगरा पोस्ट में भारत और चीन की सेनाओं के बीच फेस ऑफ शुरू हो गया। दोनों सेनाओं में 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन के कितने जवान मारे गए, इसकी जानकारी चीन ने आज तक नहीं दी है। हालांकि एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के 60 सैनिक हताहत हुए थे। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना तो हमारी ज़मीन पर कोई घुसा है और ना ही किसी ने कब्जा किया है। इस बयान को लेकर विपक्ष ने खूब बवाल किया। जुलाई में तनाव कुछ कम रहा। एनएसएस अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात करके तनाव कम करने पर सहमति बनाई। गलवान में दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट भी शुरू हुआ, लेकिन पैंगोंग झील को लेकर बात बिगड़ गई। झगड़ा चलता रहा। फिर 30 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे के पास झगड़ा एक बार फिर बढ़ गया, क्योंकि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। यहाँ भारत ने कुछ चोटियों पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, ऐसी खबरें आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पिछले 20 दिनों में दोनों देशों की सैनिकों के बीच हवाई फायरिंग की 3 घटनाएं हुई हैं। वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। पहली 29-31 को पैंगोंग लेक पर हुई, दूसरी 7 सितंबर को मुखपरी हाइट्स पर फायरिंग हुई और 8 सितंबर को तो 100 राउंड गोलियां चलाई गईं, ऐसा कहा जा रहा है। फिर 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें सुलह के 5 बिंदु तय हुए। लेकिन अब भी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हालात वैसे ही हैं जैसे 10 सितंबर के पहले थे। और अभी ये लोकसभा में बयान, सदन में सरकार का स्टैंड, जहां सरकार कह रही है कि घुसपैठ नहीं हुआ, अतिक्रमण नहीं हुआ। ये खबर लल्लन टॉप आपके लिए लेकर आया था। मैं सिद्धांत हूँ और अपनी राय इस खबर पे हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।